हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज। इस सीरीज में हम संपूर्ण मनोविज्ञान को कवर कर रहे हैं और आज का लेक्चर है 8 जिसमें हम कर रहे हैं डेवलपमेंट यानी विकास का। तो हम विकास जो डेवलपमेंट है इसको दो पार्ट में करेंगे, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट माना जा सकता है। शुरुआत करते हैं विकास यानी डेवलपमेंट की। सबसे पहले जाने की डेवलपमेंट क्या है और इससे संबंधित जो फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करते हैं। विकास एक गतिशील, क्रमबद्ध एवं पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, यानी ये डायनेमिक है, ये सीक्वेंस होता है और इसके बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है। इनका ये क्या है, परिवर्तनों का एक प्रारूप है जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। यानी गर्भाधान से प्रारंभ होकर और चलता का है, संपूर्ण जीवन चलता रहता है। यानी ये ऐसे नहीं है कि किशोरावस्था या बाल्यावस्था में पूर्ण हो जाता है, ये संपूर्ण जीवन चलता रहता है। विकास में मुख्यतः समवृद्धि एवं ह्रास दोनों शामिल होते हैं, यानी जिनमें वृद्धि भी होती है और उनमें ह्रास भी होता है, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो अभिवृद्धि है और विकास है उनमें क्या अंतर है, यानी अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि या फिर वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं जिसको। वृद्धि क्या है, ग्रोथ है कि शरीर और उसके अवयव है उनमें होने वाला जो मात्रात्मक परिवर्तन है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जैसे आपके वेट में ग्रोथ हो गई, यानी वेट बढ़ गया, कम हो गया, आपकी हाइट हो गई, यानी जिसको मापा जा सकता है। इस प्रकार के जो मात्रात्मक परिवर्तन है उनमें वृद्धि होना ही, ग्रोथ होना ही वो अभिवृद्धि है, वही ग्रोथ है, यानी उनमें परिवर्तन होना ही क्या है, ग्रोथ है। अब हम बात करते हैं विकास की। तो विकास के अंतर्गत क्या होते हैं, जो मापने योग्य हो गए, यानी जो ग्रोथ से रिलेटेड हो गए, और प्लस ग्रोथ के अलावा जो नहीं मापे जा सकते, यानी जिनको हम गुणात्मक बोलते हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी हो गई जिसको नहीं मापा जा सकता, ये भी शामिल है। पर्सनैलिटी हो गई, आपकी बुद्धि होगी, ये सभी फैक्ट इसमें शामिल है। यानी ग्रोथ भी विकास डेवलपमेंट के अंतर आता है। ये जैविकीय परिवर्तन भी हैं, सारे जो जैविकीय परिवर्तन हैं वो क्या है, विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे वृद्धि यानी ग्रोथ, क्षमता, आप क्या कार्य कर सकते हो, आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी, परिपक्वता और वातावरण के साथ जो अंत्यक्रिया है, ये सभी डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन विकास कहलाते हैं, यानी इसके मात्रात्मक जो ग्रोथ के सारे पक्ष हो गए और गुणात्मक जो मनोवैज्ञानिक पक्ष हो गए, ये सभी किस में आते हैं, डेवलपमेंट का हिस्सा है। यानी जो ग्रोथ है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है और जो डेवलपमेंट है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। परिपक्वता क्या है, यानी परिवर्तनों के द्वारा एक स्टेबल स्टेज पर पहुंचना, अवस्था में पहुंचना ही क्या है, परिपक्वता है। अनेक परिवर्तन यानी विकास एवं वृद्धि के द्वारा एक स्थायी अवस्था में पहुंचना क्या है, परिपक्वता है। नेक्स्ट हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं कि विकास या फिर अभिवृद्धि की किस किस ने क्या परिभाषाएं दी है, ताकि हम इसको और ज़्यादा जान सकें। जैसे सोरेंस ने क्या कहा है कि विकास है वो परिपक्वता एवं कार्यप्रक सुधार की प्रक्रिया है जो गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। ये कथन किसका है, सोरेंसन का है। नेक्स्ट है हरलोक। हरलोक ने क्या कहा है कि परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, विकास कहलाता है, डेवलपमेंट। यानी ये बोलते हैं कि जो परिवर्तन है इनकी एक श्रृंखला है जिसके द्वारा क्या आता है, परिपक्वता आते हैं और आपके अनुभव में वृद्धि होती है, यही क्या है, विकास है। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी सिर्फ ग्रोथ ही नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम निहित है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है। यानी जो ऊपर जो हरलोक की लाइन है उसी को ही यहाँ पर क्या एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। यानी जो परिवर्तनों की श्रृंखला जिसमें परिपक्वता भी आती है और अनुभव भी आपके बढ़ते हैं, उसी को ही डेवलपमेंट कहा है। हरलोक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। मुनरो ने क्या कहा है कि विकास परिवर्तन की श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा क्या है, भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यानी वो क्या बनता है, एक वयस्क बनता है, भ्रूण से वयस्क बनता है,
इसकी अवस्था को क्या कहा है? अनेक अवस्थाओं से गुजरने की इस श्रृंखला को, परिवर्तन की श्रृंखला को इन्होंने विकास नाम दिया है। फ्रोबेल ने कहा है कि बालक समय विकासोन्मुख होने वाला एक पौधा है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान, जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल से लेकर किशोरावस्था तक के प्रारंभ होने तक अध्ययन किया जाता है। यानी ये बाल मनोविज्ञान बाल विकास की बात की है। बाल विकास में हम गर्भाकाल से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। हमारा जो डेवलपमेंट का जो एरिया हम जो पढ़ने वाले हैं, हम कहाँ तक पढ़ेंगे डेवलपमेंट, जो हमारे नॉलेज के लिए या फिर हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये देखिए कि हम गर्भाकाल से लेकर हम जो किशोरावस्था है, अडल्टहुड है, जो अडल्टहुड से पहले पहले का, उसको कंप्लीट करेंगे। गैरेट ने क्या कहा है कि आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं और दोनों बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। गैरेट ने आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के बारे में इनकी परिभाषा दी है विकास की। विकास के बारे में ओवरऑल समझने के लिए ये देखिए कि विकास की प्रक्रिया में बालक में की शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास शामिल हैं। यानी ये है विकास के आयाम, जिसमें हम शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास देखते हैं। यानी ये सभी हैं विकास के पक्ष मान सकते हो, आयाम मान सकते हो। यानी जो भी हम स्टेजेस पढ़ेंगे वो सभी इनके द्वारा क्या क्या परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक, शारीरिक परिवर्तन, हर एक स्टेज में देखेंगे। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। यानी ये एक संगठन है, जितनी भी प्रकार की ग्रोथ हो रही है, चाहे वो संज्ञानात्मक ग्रोथ हो, लिंग्विस्टिक जो भाषागत हो, या फिर संवेगात्मक हो, या फिर सामाजिक हो, इन सभी ग्रोथ का एक संगठन है, जिसके कारण बालक की कार्य क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि होती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इनसे रिलेटेड जो फैक्ट, जो विशेष बातें हैं, उनको देख लेते हैं। विकास एक लचीला है एवं संशोधन योग्य होता है। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि विकास क्या है। विकास है ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी संशोधन योग्य, ऑप्शन डी सी और बी दोनों। तो सी और बी दोनों वाला ऑप्शन सही होगा। यानी ये एक लचीला है। लचीला का मतलब उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे किया जा सकता है? वातावरण के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। गेसेल ने कहा है कि विकास का अवलोकन मूल्यांकन के कुछ सीमा तक 3 रूपों, शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक, विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जाता है। इसके अलावा विकास है वो एक संचयी होता है। विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? हरलोक। संचयी क्या है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी देर में जाने में आगे जो इस विकास का सिद्धांत है, वहाँ भी ये संचयी आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा। विकास परिपक्वता एवं सीखने का परिणाम है। यानी विकास है वो परिपक्वता की ओर बढ़ना और उसके द्वारा सीखने का, अधिगम का परिणाम है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी ये व्यक्तिगत होता है। विकास है वो ऐतिहासिक दशाएं हैं, जो एनवायरनमेंट है या फिर जितने भी प्रकार के एनवायरनमेंट है उनसे प्रभावित होता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जॉन लॉक का नाम आता है। इसके अलावा थॉमस होब्स भी इनके साथ थे, लेकिन एक को टिक करना हो, जॉन लॉक का नाम। जो वैज्ञानिक अध्ययन पहले किया था वो पेस्टोलॉजी का नाम आता है। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में स्टैनले हॉल ने की थी। स्टैनले हॉल ही थे जिन्होंने किशोरावस्था को क्या नाम दिया? संघर्ष एवं तूफान की अवस्था नाम दिया। भारत में अगर बाल अध्ययन की शुरुआत करें, बाल विकास अध्ययन की, तो 1930 में की थी। किसने? ताराभाई मोडेक ने की थी। इसके अलावा गिजुभाई बधेका ने मोंटेसरी से प्रभावित होकर बाल विद्या मंदिर संस्था गुजरात में स्थापना की। इनकी खुद की पुस्तक भी आती है, तो जो कि बाल विकास से रिलेटेड है। विकास की इस प्रक्रिया में वह किन अवस्थाओं से गुजरते हैं और परिपक्वता प्राप्त करते हैं? यानी जो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक वो परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। यानी इन अवस्थाओं से गुजरते हुए वो परिपक्वता को
प्राप्त हो जाते हैं। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पहला सिद्धांत है सतत एवं निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी विकास है वो क्या रहता है, निरंतर जारी रहता है। कहाँ से, जन्म से लेके मृत्यु तक विकास होता रहता है। अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत, यानी विकास की गति है वो अंगों में भी भिन्न भिन्न है, हाथ में अलग होगी, सर में अलग होगी, पैर में अलग होगी, तो इस प्रकार अलग अलग होती है गति अंगों के अंदर। अवस्था में गति की भिन्नता का सिद्धांत, यानी अवस्था में भी अलग अलग होती है, जैसे शैशवावस्था में सबसे अधिक होती है, बाल्यावस्था में कम हो जाती है, किशोरावस्था में भी अधिक तीव्र तेजी से होती है, विकास अधिक तीव्र होता है। विकास में दिशा का सिद्धांत क्या बोलता है कि ये एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे दो सिद्धांत इसमें पढ़ते हैं, पहला है मस्तिष्काभिमुखी यानी सेफेलोकोडल सीक्वेंस। सेफेलोकोडल बताता है कि विकास है वो सर से लेकर पैर की ओर होता है, यानी सर से पैर की ओर क्या होता है, विकास होता है। दूसरा है निकट से दूर का सिद्धांत या फिर केंद्र से दूर का सिद्धांत, यानी पहले जो केंद्रीय अंग है उनकी तरफ सबसे पहले विकास होगा और बाहर की तरफ बढ़ेगा। जैसे रीढ़ की हड्डी से विकास शुरू होके भुजाओं का विकास है वो बाद में होता है। तो ये है विकास का जो दिशा का सिद्धांत है, जो कि एक निश्चित दिशा के बारे में बताता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी जैसे सभी मनुष्य हैं, उनकी सभी मनुष्य जाति हैं, उनमें क्या होगा, एक ही क्रम में विकास होगा। जो मॉडल है, एक मॉडल है तो एक ही प्रकार से विकास होगा। एकीकरण का मतलब सभी अंगों में एक संगठित रूप में विकास होता है। संपूर्ण अंग का विकास है वो एक संगठित रूप में, जैसे हाथ का है वो एक संगठित रूप में होगा, ऐसे नहीं कि कोई हड्डी पहले बढ़ गई कोई हड्डी बाद में बढ़ेगी। तो विकास क्या होगा, संगठित रूप में, एकीकृत रूप में होगा। इसके अलावा विकास के ऊपर भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि ये किस ओर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति में वैसे समान होता है, जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत है कि संपूर्ण मनुष्य जाति में समान होता है, सर से पैर की ओर हो रहा है तो होगा। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है कि गति उसकी अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति में गति तेज हो सकती है, किसी व्यक्ति में क्या हो सकता है, कम मंद हो सकती है गति। तो इसको बोलते हैं अद्वितीय विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। क्या बताता है, ये गति के बारे में बताता है कि व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति हो सकती है, कोई जल्दी विकसित हो सकता है, कोई लेट हो सकता है। नेक्स्ट है अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत, यानी अधिगम भी और परिपक्वता दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। वृद्धि एवं विकास दोनों परिपक्वता एवं अधिगम के परिणाम स्वरूप घटित होते हैं। परिपक्वता एवं अधिगम परस्पर क्रियाशील होते हैं, यानी अधिगम एवं परिपक्वता है दोनों एक साथ होने वाली क्रियाएं हैं। परिपक्वता के द्वारा अधिगम हो सकता है और अधिगम के द्वारा परिपक्वता, एक दूसरे से क्या है, ये अंतर संबंधित है और ये क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिद्धांत वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी वंशानुक्रम क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है कि आपका वंशानुक्रम कैसे, वंशानुक्रम कौन सा होता है, जैसे आपके पूर्वजों से आपको जो लक्षण मिले हैं, जो आपके माता पिता से आपको लक्षण मिल रहे हैं, वो है आपके वंशानुक्रम। इसके अलावा वातावरण, आप कौन से वातावरण में रह रहे हैं, किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, आपके माता पिता किस प्रकार का वातावरण आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, यानी जैसे शारीरिक डेवलपमेंट है या फिर बौद्धिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यानी एग्जाम्पल देखें कि अगर आपका शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध कर दिया जाए तो इसका प्रभाव बाकी जो एस्पेक्ट हैं, जैसे बौद्धिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक विकास है, इन पर भी पड़ेगा। तो ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, तो इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा जो सिद्धांत की गति है विकास की, वो क्या है, वर्तुलाकार है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास होता है वर्तुलाकार गति से, एक लीनियर गति से, या फिर अन्य प्रकार के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो किस प्रकार की गति होती है इसमें, वर्तुलाकार
होती है, यानी रेखीय नहीं होता बल्कि क्या होता है, एक वर्तुलाकार होता है। यानी पूर्व अनुभवों के द्वारा समाहित होते हुए विकसित होता जाता है और वो पुराने अनुभव बनते जाते हैं और नए विकास में फिर से वो पुराने अनुभव शामिल होंगे। इसी सिद्धांत को हम संचयी एवं पुनरावर्ती सिद्धांत कहते हैं। संचयी का मतलब जोड़ते जाना, यानी आपके पुराने अनुभव में नए जो आपका ज्ञान है वो जोड़ते जाओगे और विकसित होते जाओगे। तो ये है वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, यानी विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। डायरेक्ट एक नंबर में सीधा एक लाइन में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा है भेदात्मक विकास का सिद्धांत, यानी डिफरेंशियल डेवलपमेंट, यानी बालकों में अलग होता है और बालिकाओं में भी भेद होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां हैं वो जल्दी क्या होती है, मैच्योर होती है। तो ये है विकास के सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है वंशानुक्रम। आपके जो वंशानुक्रम है वो विकास को प्रभावित करते हैं, यानी आपके कौन कौन से लक्षण मिले हैं उससे आपका डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। दूसरा, आप किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, आपके शहर में हैं, गांव में हैं, कौन से देश में हैं, किस प्रकार की संस्कृति में हैं, ये सभी आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं। तीसरा है लिंग का प्रभाव। अभी देखा था कि लड़कियों का विकास है वो जल्दी होता है लड़कों की बजाय, तो लिंग का प्रभाव भी पड़ता है। लिंग का प्रभाव क्यों पड़ता है, हार्मोन की वजह से। तो नेक्स्ट आ गया जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा हार्मोन निकलते हैं, इनका भी प्रभाव है। जैसे पीयूष ग्रंथि यदि कम सक्रिय है तो वह व्यक्ति बौना बन जाएगा, यानी शारीरिक डेवलपमेंट है वो पूर्ण रूप से नहीं होगा, ठीक है। और अत्यधिक यदि हो गया स्राव यानी पीयूष ग्रंथि का तो ज़्यादा लंबा हो गया, तो ये क्या है, विकास को प्रभावित कर रहे हैं ये सभी कारक। नेक्स्ट है जन्म के क्रम का प्रभाव, यानी जन्म के क्रम में जो बालक देखते हैं कि बालक का विकास जन्म के क्रम में जो पहले जिसका जो पैदा हुआ है उसका विकास या फिर जो बाद में पैदा हुआ है, दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। जो पहले होगा उसमें क्या होगी, बुद्धि, सामान्य तौर पे कहा जाता है कि वो इतने बुद्धिमान नहीं होगा, जिसके बजाय कि वो बाद में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है। जो आपका संचयी सिद्धांत था, संचयी विकास का सिद्धांत, वो उस पर लागू होता है। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे आपकी रुचि किस में है वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। आप जिसमें रुचि है, जैसे किसी की साइंस में है, किसी की आर्ट में है या फिर किसी की साइकोलॉजी में है, तो इस प्रकार की रुचि आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगी कि आप किस तरफ जाएंगे, आपकी आदत क्या क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, आपके गोल क्या क्या हैं, तो ये सभी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जो हमने वातावरण देखा था वो ही क्या है, एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक लिए हुए हैं। वातावरण में पड़ोस भी आ जाता है, परिवार भी आ जाता है, मित्र साथी भी आ जाते हैं, स्कूल, रेडियो, टीवी, आपका इंटरनेट, ये सभी क्या है, आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। ये सभी वैसे आपके वातावरण का एक पार्ट माना जा सकता है। इसके अलावा संतुलित भोजन का प्रभाव भी आपके डेवलपमेंट पे पड़ता है, क्योंकि संतुलित भोजन करेंगे तो आप शारीरिक विकास आपका अच्छे से होगा, जिससे आपके डेवलपमेंट पे बाकी सभी जो डेवलपमेंट है मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक की, वो भी अच्छे से होंगे। तो एक दूसरे से जो अंतर संबंधित है वो भी यहाँ पे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि दुर्घटना है वो भी आपको प्रभावित कर सकती है। किसी दुर्घटना में किसी अंग का चले जाना तो वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो ये थे जो आपका बाल विकास है इसको प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं एवं बाल विकास के आयाम। यहाँ पर हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अवस्थाएं और आयाम कौन कौन से हैं। तो अवस्थाएं कौन कौन सी है, पहले है प्रीनेटल पीरियड, यानी जन्म से पहले की, और ये टाइम 270 से 280 दिन होता है। ये याद रखना, कितना होता है, 270 से 280 दिन होता है प्रीनेटल पीरियड। दूसरा है शेषवावस्था। शेषवावस्था कितने की होती है, ये होती है जन्म से लेकर 2 साल तक शेषवावस्था होती है। तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था फिर 2 साल से 11 साल या फिर 12 साल, कहीं कहीं पे 12 लिखा होता है, तो 2 से 12 साल तक का समय होता है, वो चाइल्डहुड समझा जाता है। अब इसके भी 3 अवस्थाएं, कहीं कहीं 2 अवस्थाएं दी होती है, प्रारंभिक अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके अलावा इनके बीच में एक मध्य
बाल्यावस्था भी होती है। तो ये बाल्यावस्था के ही उप अवस्थाएं मानी जा सकती है। चौथी अवस्थाएं हैं एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। हमें विकास को यहाँ तक पढ़ना है, ये जरूरी है, यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हम पांचवा जो वयस्कावस्था है इसको भी देख लेंगे। जो किशोरावस्था है ये है 12 से 18 या फिर कहीं कहीं 19 भी सही है और 18 भी सही है। ऑप्शन देख के टिक करना है। यदि दोनों हैं तो ऑप्शन में हम 12 से 19 वाला है वो सही करेंगे। यदि 18 भी दिया हुआ है तो भी सही माना जाएगा। इसके अलावा जो वयस्कावस्था है वो है 20 से 40 साल की अवस्था। इसके बाद में मध्यावस्था भी आ जाती है 40 से 60 की, और इसके बाद में जो वृद्धावस्था है ओल्ड एज वो 60 से ऊपर है, उसको क्या माना जाएगा? वृद्ध माना जाएगा। तो ये थी अवस्थाएं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आयाम। आयाम कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमने बाल्यावस्था पढ़ा है तो बाल्यावस्था में हम आयाम पढ़ेंगे इसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, समयगात्मक, नैतिक, मनोगत्यात्मक यानी मोटर स्किल और भाषागत, ये सभी हैं बाल्यावस्था में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा किशोरावस्था में भी पढ़ेंगे, शैशवावस्था में भी पढ़ेंगे। इन सभी अवस्थाओं में भी ये सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में किस शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास यानी आपकी लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, हड्डियों में, ठीक है। तो इस प्रकार का जो शारीरिक डेवलपमेंट है। और जैसे किशोरावस्था के अंतर दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों की आवाज़ पतली होना, इस प्रकार के जो फिजिकल डेवलपमेंट है। मानसिक जो मेंटल कोग्निटिव संज्ञानात्मक से रिलेटेड जब हमने किसकी पढ़ी थी, पियाजे की जो थ्योरी पढ़ी थी वो इसके अंतर्गत आएगी। सामाजिक सोशल डेवलपमेंट यानी आपका सामाजिक विकास, सामाजिकरण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल यानी नैतिक विकास इन सभी अवस्थाओं में कैसे कैसे होता है। इसके अलावा मोटर स्किल यानी आप चलना, दौड़ना, लिखना कैसे सीखते हो, ये मोटर स्किल हो गई। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो इन अवस्थाओं में कैसे कैसे होती है, यानी प्रत्येक अवस्था में हम ये सभी आयाम देखेंगे। तो ये है हमारा जो डेवलपमेंट है इसका एक ओवरव्यू जो हम पार्ट 2 के अंतर्गत करेंगे, यानी नेक्स्ट है हमारा, जिसमें हम विकास की अवस्थाएं देखेंगे और प्रत्येक अवस्था में जो सारे आयाम हैं वो सभी देखेंगे। और ये है हमारा डेवलपमेंट, विकास, जिसका हम पार्ट 2 नेक्स्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे जब इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा तब दोनों की साथ में एक मर्ज करके डाल दी जाएगी। और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए स्टे ट्यून।